पांचम। मंगलाचरण कथा का पहला अंग है। साधक को कथा शुरू होने से पहले बैठना चाहिए और जब व्यास जी व्यासपीठ पर परमात्मा का ध्यान करें, मंगलाचरण करें, तो उसमें उसको भी ईश वंदना करनी चाहिए। ये कथा का प्रथम अंग है। कथा का दूसरा अंग है नाम संकीर्तन। जब यहां से कीर्तन गाया तो आपने भी अपनी रसना को पवित्र किया। कथा का तीसरा अंग है स्वयं भगवान के लीला चरित्र। कथा का चौथा अंग है आरती और कथा का पांचवा अंग है प्रणाम और प्रसाद। जो साधक इन 5 चीजों का पालन करता है उसे कथा का पूर्ण फल मिलता है। अब एक तो मंगलाचरण के बाद आए तो कथा का एक अंग खराब कर दिया। अब किसी की महाराज एक आंख फोड़ दे तो अच्छा तो नहीं दिखेगा। व्यक्ति के सारे अंग हो तो सुंदर दिखाई देगा। तो कथा भी तभी सुंदर दिखती है जब श्रोता उसका पूर्ण पालन करते हैं। अगर मंगलाचरण ही नहीं सुना तो एक अंग भगवान का कथा का खराब कर दिया। यदि संकीर्तन के बाद आए तो 2 अंग खराब कर दिए और बीच में लीला चरित्र सुन भी लिया और मंगलाचरण में भी बैठे रहे, संकीर्तन में भी बैठे रहे, लीला चरित्र आधा सुन करके चले गए या उसको सुन करके पूरा सुना लेकिन आरती और प्रसाद प्रणाम नहीं किया, प्रसाद नहीं लिया, तो कथा के फिर और अंग खराब कर दिए। और याद रखिए कथा के अंगों का पालन न करना ऐसा ही है जैसे कोई जीवित व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार दे। क्योंकि तेषाम वांगमयी मूर्ति साक्षात कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है ग्रंथ। इसको अपने सिर पर आम आदमी नहीं रख सकता। इसको तो वही अपने शीश पर धारण कर सकता है जिसने अनंत अनंत जन्मों में कई पुण्य किए, ठाकुर के चरणों का श्रृंगार किया। उसी व्यक्ति को यह सौभाग्य मिलता है कि भगवान के इस वांगमय स्वरूप को अपने शीश पर धारण करे। इतना आसान नहीं है जैसे हम सोचते हैं। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही इसको अपने शीश पर धारण करता है। मेरे ठाकुर थोड़ा टेढ़े हैं, तिरछे चरण से खड़े होते हैं और तिरछे चरण में खड़े रह करके भगवान मानो ये दर्शाते हैं कि मैं इतनी आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आता। मुझे तो व्यक्ति के अंदर पूर्ण समर्पण चाहिए।